नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ 2:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में एनालिसिस करता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को लेवल बताऊँगा एग्जैक्ट उसी लेवल से कामकाज होएगी मार्केट के अंदर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर आए हैं ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक इस मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। देखिए, कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मार्केट के अंदर, सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक करो दोस्तों में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखिए, जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे, जितना मर्जी आप लोग ऑप्शन चेन देख लेना, डेटा देख लेना, कुछ भी मर्जी जा करके देख लेना, जब तक आप लोग टेक्निकल चार्ट को अच्छे तरीके से रीड नहीं करोगे तब तक इस मार्केट के अंदर 1 रुपया भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। तो अब चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब आप लोग देख सकते हैं हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आज के दिन क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं। जिन्होंने आज के दिन कॉल बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन्होंने आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर पुट बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। एसएल हिट से ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर बिगनर आज के दिन लॉस किए हैं। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए जब मार्केट एक रेंज बना करके कामकाज करती है। उस कंडीशन में क्या आज के दिन आप लोगों ने इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बना लिया? आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। आज के दिन बहुत सारे झोला छाप बोलेंगे, आज इतना का प्रॉफिट बन गया, आज ऐसा प्रॉफिट बन गया, लेकिन अगर आप लोगों ने आज के दिन ट्रेड किया होगा तो आप लोगों को खुद पता होगा जो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या आप लोगों ने प्रॉफिट को बना लिया? बिल्कुल भी आज के दिन प्रॉफिट को नहीं बना। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन क्या है। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है वो लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं ऐसे लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,733 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 52,150 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। ध्यान में रखना ये जो रेंज है आप लोग अपने चार्ट के ऊपर रेंज को मार्क कर लें, जो कि रेंज है 52,733 से लेकर के 52,150 तक का जो ये रेंज है ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है।
ये जो 450 पॉइंट का जो ये रेंज है, ये क्या है, ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 52,150 के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है इस रेंज के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने फिर निफ्टी का चार्ट है, तो फिर निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब जो फिर निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 23,726 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,454 का। मान लो कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,700 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,400 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।